हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। आज है हमारा डे 7 ऑफ आर 90 डे चैलेंज। आज की हमारी स्टोरी है द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड नाइट्स स्लीप। स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, मतलब वो चीज़ कितनी ज़रूरी है। ऑफ अ गुड नाइट्स स्लीप, गुड होता है अच्छी रात की नींद। हमने पहले डिस्कस करा था ये कि जो ऐसे कॉमा ऊपर की साइड और एस होता है, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस, और इसका मतलब होता है का है की है, मतलब का की एक तरह से, मतलब नाइट है तो इसलिए नाइट का हो गया पर रात की नींद, नाइट स्लीप हो गया रात की नींद। मदर्स लव हमने एक पहले पढ़ा था तो हो गया माँ का प्यार। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लिटिल बॉय नेम्ड मैक्स हु लव टू प्ले वीडियो गेम्स एंड वॉच टीवी ऑल नाइट। बहुत सारी फेरी टेल्स वगैरह भी आपने कभी देखी हो तो ऐसे ही शुरू होती है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम को हम क्या बोलते हैं, एक समय की बात है। मतलब अगर हम बिल्कुल वर्ड टू वर्ड करें तो इसका मतलब हो गया एक समय की बात है। मतलब हम कोई स्टोरी सुना रहे हैं पहले की, कि सॉरी यहाँ आएगा एक समय की बात है। हम बहुत पहले की कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो हम ऐसे शुरू कर सकते हैं उसको, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लिटिल बॉय नेम्ड मैक्स। मतलब एक छोटा बच्चा था, लड़का था जिसका नाम मैक्स था। लिटिल बॉय मतलब छोटा लड़का, नेम्ड मैक्स, देयर वॉज अ लिटिल बॉय नेम्ड मैक्स। एक छोटा लड़का था जिसका नाम नाम मैक्स था। हु लव्ड टू प्ले वीडियो गेम्स। हु मतलब जिसे, लव होता है आपका पसंद, और लव्ड है यहाँ पे, ये है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस में है ये स्टोरी, क्योंकि हमारी ये हमें स्टार्टिंग में इसी से पता चल रहा था कि ये पास्ट टेंस में होगा। वंस अपॉन अ टाइम मतलब हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं। यहाँ आपका वॉज था, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट है, मतलब एक लड़के छोटा बच्चा था जिसका नाम था मैक्स। तो ये आपकी है लव की सेकंड फॉर्म है आपका लव्ड। हु लव्ड टू प्ले वीडियो गेम्स, जिसे पसंद था क्या, खेलना, जिसे वीडियो गेम्स खेलना पसंद था। और वॉच टीवी ऑल नाइट, ऑल नाइट हो गया पूरी रात, सॉरी पूरी रात। वॉच होता है देखना। तो एक समय की बात है, एक छोटा लड़का था मैक्स जिसे वीडियो गेम खेलना पसंद था और पूरी रात टीवी देखना पसंद था। He would stay up until the early hours of the morning. He would stay up until the early hours of the morning and then struggle to wake up for the school next day. पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ के और फिर ट्रांसलेशन करनी है। He would stay up मतलब स्टे होता है जगा रहना, तो वो जगा रहता था। until मतलब until होता है मतलब तब तक या जब तक, तक वाली चीज़ है इसमें। until मतलब जब आपसे पूछे कब तक, until that time ऐसे यूज़ होता है ये वर्ड ज़्यादा। until मतलब जब तक। अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग तो कब तक, मतलब सुबह के जो शुरुआती घंटे होते हैं तब तक जगा रहता था। यहाँ पे जब तक तब तक जगा रहता था। अर्ली आवर्स मतलब प्रातःकालीन या सुबह, अर्ली होता है आपका जल्दी और आवर्स हो गया घंटे, तो दिन के मतलब मॉर्निंग के, बोला इन्होंने सुबह के अर्ली आवर्स, शुरुआती घंटे तक, एंड
ये आपका दो सेंटेंस को जोड़ रहा है यहाँ पे, कंजक्शन एंड देन होता है आपका फिर। स्ट्रगल टू वेक अप फॉर स्कूल द नेक्स्ट डे। स्ट्रगल होता है संघर्ष करना, मतलब कोई चीज़ को करने में दिक्कत होती थी, फिर तो इसको उठने में दिक्कत होती थी। स्ट्रगल होता है आपका संघर्ष, किस चीज़ के लिए? टू वेक अप, उठने के लिए। फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। आपका यहाँ पे उठने में ज़्यादा बेटर है इस सेंटेंस की सेंस में, उठने में, स्कूल के लिए। द नेक्स्ट डे मतलब आपका अगले दिन के लिए। नेक्स्ट डे मतलब अगला दिन। अब पूरे को हम एक साथ करेंगे। He would stay up until the early hours of the morning and then struggle to wake up for the school next day. वह सुबह के शुरुआती घंटों तक जगा रहता था और फिर उसे अगले दिन सुबह स्कूल के लिए उठने में दिक्कत होती थी या उसे संघर्ष करना पड़ता था उस काम के लिए। तो अब तक हमारी स्टोरी जो है वो ऐसे है कि एक बार एक लड़का, एक समय की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था मैक्स, और उसे पूरी रात टीवी देखना और वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद था। वह सुबह के शुरुआती घंटों तक या वह सुबह तक जगा रहता था और फिर उसे सुबह स्कूल के लिए उठने में अगले दिन दिक्कत होती थी। वन डे हो गया आपका एक दिन। ये देखो फिर से आया ना हमारा, जैसे अपॉस्ट्रोफी एस आपका यहाँ था और अपॉस्ट्रोफी एस आपका यहाँ है, तो ये आपका मैक्स की माँ, और यहाँ था आपका रात की नींद। तो मैक्स मॉम, मैक्स की माँ। एक्सप्लेन टू हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग अ गुड नाइट्स स्लीप। एक्सप्लेन का मतलब होता है बताना, कोई चीज़ समझाना, तो यहाँ पे हो गया ये बताया उसको, टू हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग अ गुड नाइट्स स्लीप। ये हमने यहाँ पे भी देखा था, गुड नाइट स्लीप हो गया रात की अच्छी नींद, मतलब रात की नींद हो गया गुड नाइट स्लीप, और गुड नाइट स्लीप हो गया रात की अच्छी नींद। इम्पोर्टेंस होता है, हमने देखा था महत्व, ऑफ गेटिंग, गेट होता है लेना, गेट होता है आपका लेना। तो एक दिन मैक्स की माँ ने उसे रात को अच्छी नींद लेने का महत्व बताया। एक दिन मैक्स की माँ ने उसे रात की अच्छी नींद लेने का महत्व बताया। इंग्लिश और हिंदी में आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमेशा डिफरेंस होता है, इसीलिए बेटर होता है कि अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने की बजाय जैसे जैसे आपको धीरे धीरे आया, आप पूरे सेंटेंस का मतलब समझने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप अपने माइंड में हर कॉन्वर्सेशन को, हर जो बातचीत है उसको इंग्लिश से हिंदी में करने की कोशिश करेंगे तो बहुत हार्ड होगा। लेकिन जैसे जैसे आप समझते जाएंगे, जैसे स्टार्टिंग में तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, थोड़ा थोड़ा देख के कि वर्ड का मीनिंग क्या है, कैसे सेंटेंस बन रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपको पता लगेगा कि मतलब आपका ब्रेन आपके लिए काम खुद कर देगा, आपका दिमाग अपने आप ही ट्रांसलेट कर देगा, आपको वो समझ आने लगेगा। तो मैक्स की माँ ने उसे रात की नींद का महत्व बताया। शी टोल्ड हिम, टेल का सेकंड फॉर्म है ये टोल्ड, तो उन्होंने उसे बताया, उन्होंने उसे बताया कि स्लीप इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडीज एंड ब्रेन्स टू फंक्शन प्रॉपरली। स्लीप मतलब आपकी नींद, एसेंशियल होता है जो चीज़ बहुत ज़रूरी हो, मतलब आवश्यक हो आपके लिए, आवश्यक हो या फिर ज़रूरी हो। फॉर आवर बॉडीज़, हमारे शरीर के लिए, बॉडी हो गया आपका शरीर, और ब्रेन हो गया आपका दिमाग या मस्तिष्क।
टू फंक्शन प्रॉपरली। टू फंक्शन प्रॉपरली का मतलब होता है ठीक से, प्रॉपरली हो गया आपका ठीक से, फंक्शन होता है काम करना, तो ठीक से काम करने के लिए, हमारे शरीर और मस्तिष्क के ठीक से काम करने के लिए। तो उन्होंने उसे बताया कि नींद हमारे शरीर और मस्तिष्क के ठीक से काम करने के लिए बहुत असेंशियल है या बहुत ज़रूरी है। मैक्स रियलाइज्ड, रियलाइजेशन जब होता है आपको किसी चीज़ का, मतलब आपको वो चीज़ समझ आ गई, ठीक है। रियलाइज की सेकंड फॉर्म है ये वर्ब की, रियलाइज्ड, ईडी लगा हुआ है इसमें, तो इससे आपको पता भी चल सकता है। कई बहुत सारी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म्स होती है उसमें ईडी लगा होता है, जैसे यहाँ पे लगा था आपका लव्ड, तो लव्ड है ये, और यहाँ आपका रियलाइज्ड। रियलाइज्ड होता है समझना या उसे समझ आया कि, मैक्स को समझ आया कि ही वॉज ऑलवेज टायर्ड, ही वॉज ऑलवेज टायर्ड, मतलब था, वॉज होता है था, ऑलवेज होता है हमेशा, टायर्ड होता है थका हुआ। ये भी आपकी मतलब ये होता है, इसका मतलब है थका हुआ, और एंड हो गया आपका और। ग्रम्पी वर्ड का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, मतलब जैसे आपको सुबह कई लोगों को जैसे बोलते हैं कि उसे उठने ही वोक अप ग्रम्पी, तो मतलब उसे चिड़चिड़े से मूड में उठा वो। तो ऐसे ही मैक्स के साथ हो रहा था, वो चिड़चिड़ा था सुबह सुबह, वो मतलब स्कूल में चिड़चिड़ा था, एट स्कूल मतलब स्कूल में, एट हो गया कि वहाँ पे किसी जगह पे, बिकॉज क्योंकि he wasn't getting enough sleep, क्योंकि उसे enough होता है मतलब sufficient मतलब आपका जितनी ज़रूरत है आपको उतना, मतलब पर्याप्त, या फिर जितनी ज़रूरत है उतनी नींद, स्लीप हो गया आपकी नींद। wasn't getting मतलब गेट होता है मिलना, wasn't getting मतलब नहीं मिल रही थी, नहीं मिल रही थी। मैक्स को यह समझ आया कि वो हमेशा स्कूल में थका हुआ और चिड़चिड़ा इसलिए रहता है क्योंकि उसे जो है जितनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में उतनी नींद नहीं मिल रही थी। मैक्स डिसाइडेड टू मेक अ चेंज, ठीक है। मैक्स ने फैसला किया, किस चीज़ के लिए? चेंज होता है आपका बदलाव, मेक होता है बनाना, वैसे तो मेक का मतलब होता है वैसे बनाना, पर यहाँ पे आपका सही वर्ड ज़्यादा है बदलाव करने का फैसला लिया उसने। डिसाइड का मतलब होता है फैसला लेना, और यहाँ फैसला लिया हो गया क्योंकि ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, आपका ये पास्ट टेंस चल रहा है यहाँ पे। तो मैक्स डिसाइडेड टू मेक अ चेंज, मैक्स ने बदलाव करने का फैसला लिया। ही स्टार्टेड गोइंग टू बेड अर्लियर एंड टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स बिफोर बेड टाइम। स्टार्ट होता है शुरू करना, तो स्टार्टेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म, स्टार्टेड का मतलब हुआ शुरू किया। क्या शुरू किया? गोइंग टू बेड अर्लियर, उसने गोइंग टू बेड होता है एक तरह से सोना, तो मतलब या बिस्तर पे जाना, तो आप इसे बोलोगे नहीं, मतलब उसने जल्दी सोना शुरू किया। गोइंग टू बेड हो गया आपका सोना, तो ही स्टार्टेड गोइंग टू बेड अर्लियर, अर्लियर हो गया आपका जल्दी, मतलब जितना वैसे तो होता है आपका अर्ली होता है जल्दी, सॉरी अर्ली होता है आपका जल्दी, अर्लियर होता है मतलब और भी जल्दी, मतलब जिस टाइम पे आप कर रहे हो उससे भी जल्दी करने लग जाओ तो वो हो गया आपका अर्लियर। तो ही स्टार्टेड गोइंग टू बेड अर्लियर, उसने और जल्दी, ठीक है, ये हो गया आपका अर्लियर, हो गया आपका और जल्दी सोना शुरू किया। एंड और
ही टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स बिफोर बेड टाइम। और आपका दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो ये सेंटेंस अगर आप पूरा अलग से देखें तो ऐसे ही होता कि ही टर्नड ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स बिफोर बेड टाइम, बट क्योंकि ये जुड़ा हुआ है तो ही हम यहाँ से हमने हटा दिया। टर्नड ऑफ का मतलब होता है बंद कर दिया, बंद कर दिया या बंद करना। और मतलब सभी, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो आपका बिजली का सामान था सारा, तो इसमें आपका मतलब जैसे टीवी, फ़ोन, ये सारे डिवाइसेस जो भी उसके पास थे बिफोर बेड टाइम, मतलब जो उसके सोने का समय है। बेड टाइम हो गया सोने का समय, उससे पहले, बिफोर बेड टाइम हो गया सोने के समय से पहले। तो जैसे मान लो उसने डिसाइड किया कि मैं 9 बजे सोऊंगा, तो उसने उस टाइम से पहले ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स हैं वो बंद कर दिए। हमें स्टोरी के स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो रात को बैठ के टीवी देखता रहता था और वीडियो गेम्स खेलता रहता था, वो चीज़ उसने बंद कर दी। तो ही स्टार्टेड गोइंग टू बेड अर्लियर एंड टर्नड ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स बिफोर बेड टाइम। उसने और जल्दी सोना शुरू किया और सोने के समय से पहले सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बंद कर दिया या बंद करना शुरू किया। ही रेड अ बुक एंड लिसन टू सॉफ्ट म्यूजिक टू हेल्प हिम फॉल अस्लीप। रीड की सेकंड फॉर्म है ये, और ये लिखने में वैसे ही लिखी जाती है रीड ही, पर इसको हम बोलते हैं रेड। तो ही रेड अ बुक मतलब उसने किताब पढ़ी। और सॉफ्ट वैसे होता है नर्म, कोई सॉफ्ट चीज़ है, मतलब नर्म चीज़ है, लेकिन सॉफ्ट म्यूज़िक का मतलब होता है मधुर संगीत। मधुर संगीत मतलब जिसको सुन के अच्छा लगे, उसको जो आराम आराम से गाया जाए। तो ही लिसन टू मतलब उसने सुना, टू सॉफ्ट म्यूजिक, सॉफ्ट मधुर संगीत सुना, टू हेल्प हिम, हेल्प होता है आपका मदद, हिम मतलब उसकी मदद, किस चीज़ में, टू फॉल अस्लीप, फॉल अस्लीप मतलब सो जाना। तो उसने किताब पढ़ी और मधुर संगीत सुना ताकि उसकी सोने में मदद हो पाए। द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, मैक्स फेल्ट मोर एनर्जाइज्ड एंड फोकस्ड इन द स्कूल। एनर्जाइज्ड एंड फोकस्ड, एनर्जाइज्ड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, एनर्जी से भरा हुआ मतलब ऊर्जा से भरा। फोकस होता है ध्यान, फोकस्ड हो गया जिसका ध्यान हो, मतलब जो बहुत ध्यान से कुछ कर रहा हो। तो ही इज़ वेरी फोकस्ड ऑन स्टडीज़, तो मतलब उसका पढ़ाई में बहुत ध्यान है। फोकस्ड हो गया आपका ध्यान केंद्रित है, मतलब पूरा, केंद्रित है। इन स्कूल में ही फेल्ट मोर एनर्जाइज्ड, फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट। ये आपकी रीड की सेकंड फॉर्म थी रेड, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म था स्टार्टेड, ये था आपका डिसाइड की सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, लिसन की सेकंड फॉर्म था आपका लिसनड, ठीक है। टर्नड ऑफ, या आप वैसे बोलो तो ये हो गया आपका टर्न ऑफ, तो पास्ट में था तो टर्नड ऑफ। तो ही फेल्ट मोर एनर्जाइज्ड, फेल्ट मतलब महसूस किया, मोर एनर्जाइज्ड, मोर का मतलब होता है आपका और ज़्यादा या अधिक, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ अधिक। उसने स्कूल में अगले दिन मैक्स ने स्कूल में और एनर्जाइज मतलब एनर्जी से भरा हुआ और ध्यान केंद्रित फोकस महसूस किया खुद को, मतलब वो और अच्छे से ध्यान लगा पा रहा था और उसमें एनर्जी भी और ज़्यादा थी। ये सेंटेंस का मतलब है। फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, इस पूरे फ्रेज का मतलब है उस दिन के बाद से, ठीक है। फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड हो गया आपका उस दिन के
बाद से। मैक्स मेड श्योर टू गेट एटलीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप एवरी नाइट। एटलीस्ट होता है आपका कम से कम, कम से कम 8 hours मतलब 8 घंटे, सॉरी 8 घंटे किस चीज़ के, ऑफ स्लीप, नींद के। एवरी नाइट हो गया आपका हर रोज़, हर रात, नॉट हर रोज़, वो तो हो गया आपका एवरी डे हो जाता, हर रात। मेड श्योर मतलब उसने ये सुनिश्चित किया कि पक्का किया, सुनिश्चित किया। गेट होता आपका मिलना, टू गेट। तो मैक्स उस दिन के बाद से जब उसे मतलब ये रियलाइज़ हुआ कि उसे और एनर्जेटिक फील हो रहा है स्कूल में अगर वो पूरी नींद ले रहा है, उस दिन के बाद से उसने ये सुनिश्चित किया कि वो रोज़ रात को, हर रात को कम से कम 8 घंटे की नींद ले, या उसे 8 घंटे की नींद मिले। रियलाइज्ड आपने पहले भी देखा था, ये होता है आपका रियलाइज़ की सेकंड फॉर्म है, रियलाइज़ की सेकंड फॉर्म है ये। और इसका मतलब होता है कि आपको कुछ पता चला या आपने महसूस किया। फील होता है जैसे आपको मैं टच करूं और उस चीज़ की फीलिंग, या आपको कोई टच कर रहा है, आपके हाथ पे किसी ने हाथ लगाया तो आपने फील किया किसी के हाथ को। रियलाइजेशन होता है मेंटली आपने कुछ समझा या सोच के आपने कुछ किसी आप निर्णय पे पहुंचे, वो होता है रियलाइजेशन। तो लिखने में चाहे महसूस करना ही आ गया, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। महसूस किया उसने क्या कि अ गुड नाइट स्लीप वॉज क्रूशियल टू फीलिंग गुड एंड बीइंग एबल टू डू हिज बेस्ट इन एवरीथिंग ही डिड। अ गुड नाइट स्लीप मतलब रात की अच्छी नींद, रात की अच्छी नींद। क्रूशियल का मतलब होता है आपका आवश्यक, जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हो, अति आवश्यक है या अत्यंत आवश्यक है, आवश्यक, अति आवश्यक, या आप कह सकते हो इंग्लिश में वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम शॉर्ट में लिख दिया क्रूशियल। तो किस चीज़ के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट है? टू फीलिंग गुड मतलब अच्छा महसूस करने के लिए, अच्छा महसूस करने में या करने के लिए, और being able to do his best in everything he did। able to का मतलब होता है कि किसी चीज़ में आप समर्थ हो या कर सकते हो, समर्थ होना, able to भी आपको समर्थ होना। being आपके इज एम आर की ही वो होती है, मतलब कॉन्टीन्यूस उसमें यूज़ हो रहा है कि बीइंग एबल टू मतलब समर्थ होना किसी चीज़ में। डू हिज बेस्ट, डू हिज बेस्ट हो गया कि अच्छा काम करना, सबसे अच्छा जो वो उसका बेस्ट है देना, तो उसका सबसे अच्छा, उसका सबसे अच्छा, या किसी चीज़ को अच्छी तरह करना। इन एवरीथिंग हर चीज़ में या हर कुछ, हर जगह, हर चीज़ में। ही डिड मतलब जो भी वो करे, जो भी वो करे। डू की सेकंड फॉर्म है या आपकी, डू का सेकंड फॉर्म है डिड। तो जो भी उसने करा उस चीज़ में वो, ताकि अपना बेस्ट दे पाए, सबसे अच्छा काम कर पाए, उसके लिए रात की नींद बहुत ज़रूरी है। तो उसने क्या महसूस किया कि अच्छा महसूस करने के लिए और जो भी वो करे हर चीज़ में सबसे बेस्ट करने के लिए, सबसे अच्छा करने के लिए रात की नींद बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, अति आवश्यक है। यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।